आज की क्लास में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका भी बेसिक्स एक बार अगर माइंड में बन गया तो केवल इस साल ही नहीं आगे भी आपके बहुत काम आएगा। यह टॉपिक लॉजिकल होने के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोचो जो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं उसके पीछे जो लॉजिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए इसके बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि प्लेन में किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस की आवश्यकता पड़ती है। जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। जिस प्लेन में ये दोनों लाइन बनी हैं उसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है इस सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काटेंगी। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस काटेंगी उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ये दोनों लाइंस किसी भी प्लेन को 4 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। जो चारों भाग होते हैं उसमें से इस वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। जो क्वाड्रेंट का नाम है उसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, यानी ये वाला फर्स्ट रहेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नाम दिया जाता है। अब बात आती है कि हम किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये प्लेन है, इसमें हमने इस पॉइंट को नाम रखा है एक्स कामा वाई। तो एक्स जो है ये इसका एब्सिसा है और वाई जो है वो ऑर्डिनेट है, या शॉर्ट में हम लोग इसे एक्स और वाई कहते हैं। और ये जो पूरा मिल के बनाता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी एक्स और वाई अगर एक साथ बोले जाएंगे तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहेंगे। एक्स क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 रहती है और वाई एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 रहती है। ये सब हमारी बेसिक बातें थी जो हम लोग पिछले साल पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर एक सिचुएशन दे रखी है, ए और बी दो टाउन हैं। जो हमारा टाउन बी है उसकी ए के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है या लोकेशन है दैट इज 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, और हमको टाउन ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस आपको मालूम है। आप सीधे सीधे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे तो ए बी की वैल्यू जो है वो हमारी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आसानी से इसलिए निकाल ले रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए कि ये 36 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ पर आसानी से जो है ए बी डिस्टेंस फाइंड कर ले रहे हैं। अगर हम इस प्रकार एक नई सिचुएशन देखें, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,6 हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट Q है, दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट 6,8 हैं। अब हमें क्या करना है, PQ के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़े से लॉजिक को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए हमको मालूम है कि अगर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं तो x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसी लॉजिक को लेके हम पहले पॉइंट P की डिस्टेंस निकालेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 4,6 हैं, यानी ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो अगर हम पॉइंट P को देखें तो पॉइंट P के लिए x जो है वो 4 है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 4, और ये 6 है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 6। इसी प्रकार Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 6,8 है। तो 6 ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कहाँ से हुई, इट इज फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये दूरी 6 हो गई। और 8 क्या है, 8 इज y, y का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस ये दूरी 8 हो गई। अब हम इस दूरी को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की 6 है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, तो ये दूरी 2 हो गई। इसी प्रकार इधर देखिए जरा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, तो ये भी डिस्टेंस हमारी 2 हो गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पी क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 4 + 4 यानी √8, या हम कह सकते हैं 2√2, यानी जो इसकी डिस्टेंस हो गई पी और क्यू की डिस्टेंस वो 2√2 हो गई। तो ये तो हमारा एक जनरल एग्जाम्पल था। अब हम इसी को बेस मानते हुए एक जनरल फार्मूला डेवलप करेंगे जो सभी पॉइंट्स के लिए लागू हो। अब यहाँ पर देखिए, जो P है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो गए। पिछले वाले एग्जाम्पल को बेस मानते हुए हम यहाँ पर एक जनरल फार्मूला डेवलप करेंगे, वही हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाया जाएगा। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। अब हमको PQ डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग किस प्रकार इसको फाइंड करेंगे। P को देखिए, P के कोऑर्डिनेट्स x1 है और y1 है। तो x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये x1 हो गया। y1 का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है, यानी ये दूरी हमारी y1 हो गई। इसी प्रकार Q को देखिए, Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x2 और y2। x2 का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी ये x2 हो गई। y2 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये दूरी हमारी हो गई y2। अब देखिए, अगर हमको ये और ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो ये हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है। बड़ा क्या है, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी x2 - x1। इसी प्रकार ये दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1, तो ये जो डिस्टेंस बनी ये डिस्टेंस हमारी हो गई y2 - y1। तो अब हम लोग इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PTQ, ये PTQ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या बन जाएगा PQ² = PT² + QT²। PT की वैल्यू हमको पता है कितनी है, x2 - x1 का स्क्वायर हो गया। QT की वैल्यू देखिए ये कितनी है, y2 - y1, तो ये बन गया y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई PQ। अब अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √, में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डिस्टेंस को हमने PQ को कितना मान लिया, d मान लिया, तो d = क्या हो गया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे x2 - x1 है, अगर आप x1 - x2 भी कर देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है। तो जब कभी सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन नहीं लेनी है कि x2 - x1 हो जा रहा है या x1 - x2 हो जा रहा है। कुछ भी होगा, अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव संख्या भी अगर पड़ रही होगी तो वो भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। यही चीज़ y2 के लिए भी लागू होती है। यहाँ भी y2 - y1 का स्क्वायर है, तो इसलिए अगर आप फार्मूले में y1 - y2 भी लिख देंगे तब भी जो है जो टोटल डिस्टेंस आएगी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला, और ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और बिल्कुल आसान है। अब हम लोग एक स्पेशल केस देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर कोई पॉइंट है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो फार्मूला क्या बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और ओरिजिन क्या है 0, 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट O है और दूसरा पॉइंट A है। O के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0, 0 है, ओरिजिन है, और A के कोऑर्डिनेट जो है वो x, y है। तो हमने बताया था कि ये जो पहला वाला है इसे x1 y1 मान लीजिए और इसको
x2 y2 मान लीजिए। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो x2 यहाँ पर जरा देखिए क्या है, x2 यहाँ पर x है, x1 क्या है यहाँ पर 0 है, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर बना। इसी प्रकार y2 देखिए क्या है, ये y2 है माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर x में से 0 घटाएंगे x बचेगा और y में से 0 घटाएंगे y बचेगा, यानी ये हमारा आ गया d इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हमको ओरिजिन से निकालनी है तो हम लोग डायरेक्टली जो है इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि वो दूरी ओरिजिन से होनी चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर हमको पी क्यू के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हम एक फिगर बना लेते हैं, यानी ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। पी के कोऑर्डिनेट्स 1,-3 हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 5,7 हैं। अब देखिए इस वाले को हम लोग यहाँ पर x1 y1 मान लेंगे और इस वाले को x2 y2 मान लेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 है यहाँ पर 5, x1 है 1 स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 है -3 है और इस माइनस की वजह से क्या हो गया +3 का स्क्वायर। तो 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 प्लस 100, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 116 यूनिट। इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।